बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुक फील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ हम डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो 2 to 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया, फिर 3 में, फिर इसी तरह 5, फिर 6। लेकिन हमारी बुक के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास है जी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन दी थी? फॉर सेंचुरी, कई सदियों तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको 2 ग्रुप्स के अंदर, 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर हम बताते हैं, दोनों बड़े ग्रुप्स को क्या नाम दिया गया? किंगडम्स। एक प्लांट्स और दूसरे जो है वो क्या है? एनिमल्स हैं। प्लांट्स वो वाले हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से और उसको स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनको क्या नाम दिया गया? ऑटोट्रॉफ्स। और प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी तमाम को इसी में शामिल कर दिया गया। जबकि दूसरा जो किंगडम था वो एनिमल्स था। और एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड को सिंथेसाइज ना कर सकते हो और खुराक हासिल करने के लिए ये ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हो या अपनी खुराक को डिके करते हो, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हो, उनको हम नाम देते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। लेकिन जो बैक्टीरिया थे उनको शामिल किया गया था प्लांट्स के अंदर। तो ये 2 ग्रुप्स थे जिनको हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट सेटिस्फाई थे, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं थे और फिर उन्होंने इसके अंदर ड्रॉबैक दिए। तो हम देखते हैं जी ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसमें हम बताते हैं कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल का होना ये प्लांट लाइक करैक्टर है, जबकि इसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है और सेल वॉल एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। तो हम कह सकते हैं ये एनिमल लाइक करैक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूग्लिना जो है वो बिहेव करता है प्लांट लाइक भी और बिहेव करता है एनिमल लाइक भी, लेकिन इसको किस में रखा गया था? प्लांट्स के अंदर रखा गया था। तो इस वजह से इस किंगडम को क्या कर दिया गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिनाई कर दिया गया। और दूसरा इसके अंदर जो फॉल्ट था वो क्या था कि इस किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में भी कोई डिफरेंस जो है वो नहीं रखा गया था। प्लांट्स जो कि यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ही बैक्टीरिया को डाल दिया गया और बैक्टीरिया जो है वो क्या है? प्रोकैरियोट्स है। फिर 1866 में एक और साइंटिस्ट अर्नस्ट हैक्ल ने एक तीसरा किंगडम जो है वो मुतारिफ करवाया और उसने यूग्लिना लाइक और बैक्टीरिया लाइक जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक अलग ही किंगडम के अंदर रख दिया और उस किंगडम को क्या नाम दिया गया? प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। तो ये था जी तीसरा किंगडम, या जिसको हम कह सकते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी कुछ खराबियां थी जो कि अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्क ऑफ ई कैटन। 1937 में एक साइंटिस्ट था ई कैटन, उसने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरी जो है वो है यूकैरियोटिक। दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। प्रो का मतलब है बिफोर, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो प्रोकैरियोट्स। और इसकी एग्जांपल दी गई बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि यूकैरियोट्स ग्रीक वर्ड है यू फॉर ट्रू और कैरियन से निकला है जिसके मतलब है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। और इसकी एग्जांपल देते हैं हम एनिमल और प्लांट सेल, ये दोनों जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल हैं। अब जैसा कि मैंने बताया देयर आर ड्रॉबैक्स, यहां पे आप लिख लेंगे, हेडिंग नहीं दी हुई, ड्रॉबैक ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक डिफिकल्टी थी, वो किसके बारे में थी? फंजाई के बारे में। फंजाई जैसा कि ब्रेड मोल्ड, फफूंदी, यीस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मशरूम्स हैं, ये प्लांट्स लाइक बिहेवियर करते हैं बहुत सारे तरीकों से, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो फंजाई हैं इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स प्लांट्स लाइक हैं। कैसे?
प्लांट्स लाइक क्या है कि एक तो इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनका करेक्टर जो है प्लांट लाइक है। लेकिन एनिमल्स लाइक करेक्टर भी है, एनिमल्स भी फूड को प्रोड्यूस नहीं करते, फंजाई भी फूड को प्रोड्यूस नहीं करते, फंजाई भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। लेकिन फंजाई जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इनको रिड्यूसर्स का नाम दिया जाता है। कैसे? ये अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पे ये एंजाइम रिलीज करते हैं, वो एंजाइम जो है उस डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, और फिर ये उससे अपनी खुराक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग। इस वजह से हम इनको रिड्यूसर्स का नाम देते हैं। ये हैं तो हेट्रोट्रॉफ्स, लेकिन एनिमल्स की तरह ये हेट्रोट्रॉफ्स नहीं है। possess chitin as a major structural component in their cell wall, और इनकी सेल वॉल के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? काइटन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। तो ये है जी ड्रॉबैक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट विटेकर, 1969 में इसने दिया था। रॉबर्ट विटेकर ने 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने किस तरह दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनको डिवाइड किया 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला जो कैरेक्टर है उसको हम नाम देते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इसको हम नाम देते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा जो कैरेक्टर इसने बताया था वो प्रिंसिपल मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खुराक हासिल करने का तरीका। और वो पहला तरीका जो है वो फोटोसिंथेसिस है जो कि प्लांट्स करते हैं, दूसरा तरीका जो है वो एब्जॉर्प्शन है जो कि फंजाई करते हैं, और तीसरा तरीका इंजेक्शन है जो कि एनिमल्स करते हैं। अब रॉबर्ट विटेकर ने जो 5 किंगडम प्रपोज किए थे, जो पहला किंगडम था उसको नाम दिया गया मुनेरा। मुनेरा किंगडम जो था इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स थे, यानी इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जिसकी हम एग्जांपल क्या देते हैं? बैक्टीरिया। दूसरा जो किंगडम था उसको इसने नाम दिया प्रोटिस्टा, या इसको दूसरा नाम देते हैं प्रोटॉक्टिस्टा। प्रोटॉक्टिस्टा वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनका करेक्टर प्लांट्स लाइक भी है और जिनका करेक्टर एनिमल्स लाइक भी है। ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन सिंपल यूकैरियोटिक होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसकी एग्जांपल हम देते हैं यूग्लिना, और दूसरी इसकी एग्जांपल है अमेबा। तीसरा जो किंगडम इसने बताया था वो था यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, और ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हो, और इनको क्या नाम दिया गया जी? प्लांटी। ये तीसरा किंगडम है, आप अपनी बुक के अंदर इसको देख सकते हैं। चौथा जो किंगडम है उसको नाम दिया गया फंजाई का। फंजाई ऐसा किंगडम है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं और रिड्यूसर्स हैं, यानी अपनी खुराक अपनी सराउंडिंग अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, और इसको हम नाम देते हैं जी, इसकी एग्जांपल मशरूम्स जो है ये क्या है? फंजाई है। पांचवा जो किंगडम बताया गया वो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर। यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, कंज्यूमर जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते हो, दूसरों की बनी हुई खुराक को इस्तेमाल करते हो, कंज्यूम करते हो, और पांचवें किंगडम को नाम दिया गया एनीमिलिया का। तो ये 5 किंगडम हैं जो कि रॉबर्ट विटेकर ने बताए थे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी प्लांट्स। ये ऑटोट्रॉफिक हैं, न्यूट्रिशनल के अंदर अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देते हैं मॉसिस, छोटे छोटे प्लांट्स, फर्न्स, ये भी छोटे प्लांट्स होते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स पाए जाते हैं। फिर हम फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं। फंजाई हेट्रोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, और न्यूट्रिशनल मूड इनका जो है वो एब्जॉर्प्टिव है, सराउंडिंग से अपनी खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्ट फंजाई आर डीकंपोजर्स। डीकंपोजर मीन डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे?
दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। जिस तरह हम कह सकते हैं ये ब्रेड का टुकड़ा पड़ा हुआ है रोटी का, इसके ऊपर फंजाई आएंगे, अपने एंजाइम रिलीज करेंगे, वो एंजाइम उस रोटी की ब्रेक डाउन करेंगे, जब रोटी के छोटे छोटे पीस बन जाएंगे उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तब फंजाई जो है वो अपने हाइफी के जरिए उस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है उनको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो कि प्रोड्यूस हुए थे बाय डाइजेशन। तो ये है फंजाई की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनिमल्स। एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्ट करते हैं, अपनी खुराक जो है उसको निगलते हैं और डाइजेस्ट करते हैं विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी। जिस तरह हमारे अंदर स्टमक प्रेजेंट है, मैदा प्रेजेंट है, इसके जरिए हम अपनी खुराक को क्या करते हैं, हजम करते हैं। इनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता और ये मूवमेंट शो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल हम देते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, इसके अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म या तमाम यूकैरियोट्स जो कि ना तो प्लांट्स लाइक हैं, जो कि प्लांट्स लाइक भी हैं, फंजाई लाइक भी हैं, एनिमल्स लाइक भी हैं, उनको एक ही किंगडम के अंदर रख दिया गया, जिसको क्या नाम देते हैं, प्रोटिस्टा का। ज्यादातर प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं, बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड रिलेटिवली सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटिस्टा के बारे में ख्याल किया जाता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूस हुए हैं प्रोटिस्टा से, to be direct descendants of unicellular protists that are believed to be direct descendants of unicellular protist। यानी यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट के ये क्या है, डिसेंडेंट्स हैं, औलाद है। तो ये था जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसको फिर मॉडिफाई किया गया, यानी उसने 2 बेसिस बताई थी, एक मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 2 और साइंटिस्ट आए, लिन मार्गुलस और कैरोलिन सेचवार्ट्स। इन दोनों ने 1988 में जो रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको मॉडिफाई किया और इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम 5 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। दूसरा मूड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन। तीसरा साइटोलॉजी, सेल की स्टडी की बेस पे। चौथा जेनेटिक स्टडी या इनहेरिटेंस की बेस पे। और पांचवा ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन। यानी ये हम चैप्टर नंबर 24 सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन हैं, इनको प्रोड्यूस किया गया बैक्टीरिया से। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो 2 ऑर्गेनिजम्स के आपस में रिलेशनशिप की वजह से प्रोड्यूस हुई है। एमसीक्यू आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज आर ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये 5 बेसिस हैं जिस पे लिन मार्गुलस और कैरोलिन सेचवर्ट्स ने रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया और इन्होंने इन किंगडम्स के नाम भी बताए। पहला जो किंगडम है वो प्रोकैरियोटी या इसका दूसरा नाम है मोनेरा। दूसरा जो किंगडम है प्रोटॉक्टिस्टा या इसका दूसरा नाम है प्रोटिस्ट। तीसरा किंगडम है प्लांटी। चौथा किंगडम है एनिमिलिया और पांचवा किंगडम है फंजाई। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोकैरियोट्स मोनेरा हैं, फिर इन्होंने प्रोड्यूस किया प्रोटॉक्टिस्टा को, प्रोटिस्टा को, और फिर प्रोटॉक्टिस्टा से बाकी एनिमिलिया भी, फंजाई भी और प्लांटी, यानी सारे के सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हुए हैं प्रोटॉक्टिस्टा यानी प्रोटिस्टा से। यह है बेटा आज का हमारा टॉपिक। बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह यहाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बिल्कुल ऐसे ही तरह आप अपनी बुक पे भी हेडिंग्स लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह आप इसे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। जो जो हेडिंग्स मैंने बनाई हैं वो सारे के सारे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं।